हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मिसिंग मूवी की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। साथियों, इस फिल्म की शुरुआत एक लैपटॉप स्क्रीन से हो रही है, जहां एक फैमिली की पुरानी वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही है, जिसमें एक 6 साल की बच्ची है जिसका नाम है जून। इस रिकॉर्डिंग में वो बच्ची अपने डैड जेम्स और माँ ग्रेस के साथ खेलते हुए बहुत ही खुश नजर आ रही है। पर इस वीडियो में जेम्स कुछ ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि उसके नाक से खून बह रहा है। जिसके बाद ये वीडियो ट्रिम होकर जून नाम के फोल्डर में सेव की जा रही है। फिर स्क्रीन पर कुछ मेडिकल रिपोर्ट्स दिखाई जा रही हैं। अब उस बात को 12 साल हो चुके हैं। वक्त के साथ ग्रेस और जून आगे बढ़ गए हैं। हालांकि जून अब भी अपने डैड को बहुत मिस करती है, पर ग्रेस अपनी लाइफ में अपने बॉयफ्रेंड केविन के साथ बहुत ही खुश है। उसने अपने और जून के लिए एक बेहतर जिंदगी बनाई है और इस कोशिश में है कि जून केविन को अपने डैड की जगह एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छा इंसान है और वो उसे और जून को खुश रखने की हर मुमकिन कोशिश करता है। और इसीलिए वो ग्रेस को एक हफ्ते की वैकेशन के लिए कार्टाजेना कोलंबिया लेकर जा रहा है। ग्रेस भी उसके साथ जाने के लिए एक्साइटेड है, जिस बारे में वो जून को बता रही है और इस एक हफ्ते में अपना ख्याल रखने के लिए कह रही है। वो ये भी कह रही है कि उसने जून को जरूरत पड़ेगी, इसके लिए उसके अकाउंट में कुछ पैसे भी भेजे हैं। और साथ ही उसकी बेस्ट फ्रेंड हीथर, जो हमेशा ग्रेस को सपोर्ट करती है, वो भी उसकी एब्सेंस में जून का ख्याल रखेगी। तो उसे किसी भी चीज की जरूरत हो तो वो बेझिझक हीथर को बता सकती है। जिसके बाद वो कोलंबिया के लिए निकल रहे हैं और जून इस एक हफ्ते को अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करने का सोचकर उन्हें साथ हैंग आउट और पार्टी करने के लिए शाम को अपने घर पर बुला रही है। उधर केविन के अकाउंट में उनके वेकेशन की कई पिक्चर्स डल रही हैं, तो इधर टेक फ्रेंडली जून की अपने दोस्तों के साथ खूब मस्ती चल रही है। कभी पूल पार्टी, कभी क्लबिंग एंड ड्रिंकिंग, कभी मेकओवर, तो कभी कुछ और। दोस्तों, ऐसा करते करते एक हफ्ते कब गुजर गए, जून को इस बात का ख्याल ही नहीं रहा और इन कुछ दिनों में वो बहुत खुश थी। पर आज फादर्स डे है, जिस वजह से वो अपने डैड को मिस करते हुए फिर से दुखी हो गई है और वही पुरानी वीडियोस देख रही है। पर इस बार उसने सोच लिया है कि अपनी मॉम की खुशी के लिए वो भी केविन को एक मौका देकर जरूर देखेगी, क्योंकि क्या पता केविन सच में उसकी लाइफ में उसके डैड की जगह भर दें। इसीलिए जून लॉस एंजलिस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अपनी मॉम और केविन को लेने आई है और उनका इंतजार कर रही है। लेकिन दोस्तों, घंटों के इंतजार के बाद भी जब वो नहीं पहुंचे तो वो उनके फोन लगा रही है और इसका भी उसे कोई जवाब नहीं मिल रहा है। उसके कॉल मैसेज का रिप्लाई ना मिलने पर वो परेशान होकर घर पर आ गई है और सोच रही है कि शायद वहाँ नेटवर्क ना हो और उन्होंने फ्लाइट ना ली हो और किसी दूसरी फ्लाइट से आ रहे होंगे। उनका नंबर भी नहीं लग रहा है, तो मैं उनके होटल में कॉल करके देखती हूँ, शायद वहाँ से बात हो जाए। जब वो होटल में फोन लगाती है तो उसे पता चलता है कि वो होटल से निकल गए हैं, लेकिन उनका सारा लगेज अभी भी वहीं पर है। जो सुनकर जून को लग रहा है कि ऐसा उन्होंने क्यों किया होगा। शायद वो कोलंबिया में ही कहीं आसपास हो या कहीं उनके साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया।
ऐसा सोचकर वो होटल के सीसीटीवी चेक करना चाहती है, पर होटल की पॉलिसी है कि वो सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही फुटेज रखते हैं और फिर उसे डिलीट कर देते हैं। इसीलिए अगर उसे चेक करना है तो उसके लिए उसे एक लिमिटेड ड्यूरेशन के अंदर कोलंबिया आकर उन फुटेजेस को चेक करना होगा। अब उसके पास के सारे पैसे तो खर्च हो चुके हैं, तो वो कोलंबिया कैसे जाए? साथ ही वो ग्रेस की अब तक ना लौटने की बात से भी परेशान है, जिस कारण से होटल में सीसीटीवी फुटेज चेक करने का टाइम भी निकल रहा है। जून को समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। तभी उसे ध्यान आ रहा है कि वो कोलंबिया की टूरिस्ट एरियाज की फुटेज चेक कर सकती है, जो कि ऑनलाइन अपडेट होती रहती है। वो सारी फुटेज चेक कर रही है, पर उसे यहाँ भी उसकी मॉम और केविन का कुछ भी पता नहीं चल रहा है और वो फिर से सोच में पड़ जाती है, जहाँ उसे एक आइडिया आ रहा है कि जैसे यहाँ सफाई से लेकर कई अलग अलग जरूरी काम के लिए सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनियां हैं, वैसे ही कंपनी कोलंबिया में भी तो जरूर होगी जो इस सर्विस को प्रोवाइड करती होगी। इसीलिए वो ऐसी कंपनी ढूंढकर उनकी साइट पर जाकर एक सर्विस प्रोवाइडर जेवियर को कांटेक्ट कर रही है और फुटेज चेक करने के लिए होटल जाने को कहते हुए सारी सिचुएशन समझा रही है। जेवियर भी छोटी सी फीस के बदले में उसके लिए होटल जाने को तैयार हो गया है। वो उसे एक आइडिया भी देता है कि जब तक वो होटल जा रहा है तब तक जून को केविन का भी ईमेल एक्सेस ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि उसकी मॉम और वो दोनों साथ में हैं। तो दोनों में से किसी एक का भी लोकेशन ट्रेस हो जाएगा तो उन्हें पता चल सकेगा कि वो कहाँ हैं, कैसे हैं। इसीलिए जून अपनी दोस्त वीना के साथ मिलकर केविन का मेल एक्सेस करने में लगी है। और दोस्तों, फाइनली उसने केविन का मेल क्रैक कर ही लिया है, जिससे उसे पता चल रहा है कि कोलंबिया लैंड करने के बाद से उसकी लोकेशन ऑफ है। उसके क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स से लास्ट पेमेंट की लोकेशन मिल जाएगी और इस उम्मीद में वो डिटेल्स चेक कर रही है। उधर जेवियर जून को बता रहा है कि उन लोगों ने हार्डवेयर की दुकान से एक ताला लिया था, जिसके पीछे क्या कारण हो सकता है ये ढूंढते हुए जून सर्च कर रही है। उधर जेवियर को ध्यान में आ रहा है कि इस जगह पर तो एक पॉपुलर लॉक ब्रिज है जहां कपल्स अपने नाम का लॉक लगाते हैं। जेवियर को एक लॉक नजर आ रहा है। उसका मानना है कि शायद ये वाला लॉक उन दोनों ने ही लगाया है। जून को यहाँ की फुटेज चेक करने पर केविन और अपनी माँ की एक वीडियो भी मिल जाती है, जहां केविन उसी ब्रिज पर ग्रेस को प्रपोज कर रहा है। लेकिन अगले ही पल उसे एजेंट पार्क बता रहे हैं कि उन्हें एक वायरल वीडियो मिला है जिसमें कुछ लोग केविन और ग्रेस को किडनैप कर रहे हैं। ये देखकर जून को अब समझ नहीं आ रहा है कि वो करे तो आखिर क्या करे, कैसे अपनी माँ को बचाए। क्या केविन सच में अच्छा है या अब भी कुछ गलत है? वो बहुत ही टेंशन में आ गई है और जेवियर से सब कुछ शेयर कर रही है, जहां वो भी अपने पास्ट के बारे में बता रहा है और उसे एक पिता की तरह हिम्मत दे रहा है कि उसकी माँ को कुछ नहीं होगा, वो बिल्कुल भी ना घबराए। उससे बात करते करते जून को एहसास हो रहा है कि केविन की पोस्ट की हुई हर तस्वीर और मिलने वाली हर वीडियो में उसका चेहरा तो साफ नजर आ रहा है, पर उसकी माँ ग्रेस का चेहरा एक भी जगह साफ नहीं है। वो उन सभी वीडियो और तस्वीर को ध्यान से देख रही है तो उसे पता चलता है कि ये तो उसकी माँ है ही नहीं, ये तो वही रेचल है जिसकी फोटो केविन के मेल में है। इसका मतलब
उसकी माँ कभी केविन के साथ कोलंबिया गई नहीं थी। ये किडनैपिंग वाली न्यूज हेडलाइंस बनने की वजह से रैचल भी पकड़ी गई है और न्यूज चैनल के सामने आकर एक्सेप्ट कर रही है कि उसने ये सब इसीलिए किया क्योंकि वो एक एक्टिंग प्रोजेक्ट में है, वो एक एक्ट्रेस है और उसे इसके लिए पैसे मिले हैं। उसके लिए ये बस उसके एक्टिंग प्रोजेक्ट का एक पार्ट भर है, पर उसे नहीं पता है कि उसके पीछे किसी को गायब करने की इतनी बड़ी साजिश है। यहाँ जून को एजेंट पार्क से एक नई बात पता चल रही है कि उसकी माँ की असली पहचान अलग है और वो जिस नाम से अभी जानी जाती है वो तो उसका असली नाम है ही नहीं। उसने कानूनी तौर पर अपना नाम बदलवाकर अपनी लोकेशन भी कोर्ट से छुपाई हुई है और इसके पीछे का कारण अभी तक अननोन है। दोस्तों, अब ये भी एक हेडलाइन बन गई है कि ग्रेस ने खुद की ही किडनैपिंग प्लान की है। सबके पीछे का कारण समझने के लिए जून फिर से केविन के मेल चेक कर रही है, जहां उसे पता चलता है कि वो किसी से ग्रेस और अपने बारे में सीक्रेटली बात कर रहा है और डिटेल्स निकालने पर पता चलता है कि केविन ग्रेस की बेस्ट फ्रेंड हीथर से छुपकर बात कर रहा है। इसीलिए अब हीथर से ही अपने सारे सवालों के जवाब जानने के लिए जून उसके पास आ पहुंची है, जहां उसका ऑफिस तहस नहस हो रखा है और कंप्यूटर की सारी डिटेल्स डिलीट हो गई है। उससे कुछ पूछने से पहले ही उसकी मौत भी हो गई है, जो देखकर जून बहुत ही घबरा चुकी है और समझ ही नहीं पा रही है कि अब वो क्या करे। इसीलिए एजेंट पार्क को कॉल करके वो सब कुछ बता रही है, जो कि उसे समझा रहा है कि कुछ तो ऐसी बात जरूर रही होगी जो कि हीथर को पता होगी, जिसकी वजह से थ्रेट समझकर उसकी जान ले ली गई है और अब तुम्हारी जान को भी खतरा है। इसीलिए तुम्हें भी संभल कर रहने की जरूरत है। बाद में जून कोलंबिया में पुलिस की रेड में केविन के मरने की लाइव फुटेज देख रही है, जिसे सरेंडर करने के बावजूद गोली मार दी गई है। इसको एक डेड एंड की तरह देखते हुए जून हार मानकर अपना कंप्यूटर बंद कर देती है कि उसे कभी अपनी माँ का पता नहीं चल सकेगा। पर अचानक वो अपनी माँ के वॉइस मैसेज को सुन रही है, जिसे सुनते समय उसे अपनी माँ के ईमेल का पासवर्ड पता चल रहा है, जिसे आगे चेक करने पर उसे ग्रेस को आए धमकी भरे ईमेल भी मिल रहे हैं, जिससे वो उन सिक्योरिटी कैमरों तक पहुंच रही है जिन्हें केविन ने उसी दूर दराज घर में लगाने के लिए खरीदा है, जहां की लोकेशन ट्रेस करके उसकी बात जिम्मी से हुई है, जो कि ध्यान से देखने पर पता चल रहा है कि नेवाडा का उसका ही वेकेशन होम है, जिसमें वो बचपन में रही है। ये पता लगते ही उसे जिमी का फोन आता है, जो उससे कहता है कि उसके पास ग्रेस के बारे में कुछ जानकारी है। जिमी आकर मिलकर उसे बता रहा है कि वो ही जून का डैड जेम्स है और उसका दावा है कि ग्रेस इमोशनली अनस्टेबल है और झूठे आरोपों के तहत उसे गिरफ्तार करवाकर जून को उससे दूर ले गई। हालांकि जब वो अनजाने में खुलासा कर रहा है कि वो उसी जेल में था जिसमें केविन को कैद किया गया था, साथियों तब जून को एहसास होता है कि जेम्स और केविन ने ही ये पूरी प्लानिंग बनाई है। ग्रेस और जेवियर अब रिलेशनशिप में आ गए हैं और जून की वजह से जेवियर अपने रूठे हुए बेटे के साथ फिर से जुड़ गया है। जून अपनी माँ से मैसेज में कह रही है कि वो उससे बहुत प्यार करती है और ग्रेस भी उसका जवाब दे रही है कि वो भी उससे बहुत प्यार करती है। और साथियों इसी के साथ ही इसी हैप्पी नोट पर ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी हमें
कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अभी तक हमारा चैनल यदि आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो अभी कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल का बटन दबाने के साथ ही इंतजार कीजिएगा हमारी एक और नई मनोरंजक कहानी का।